साथियों नमस्कार। भाई, हरे चारे के बिना पशुपालन कैसे किया जा सकता है, आज के इस वीडियो में कंप्लीट बातें हम करेंगे। बहुत सारे कमेंट आप लोगों के आ रहे थे और राजस्थान से भी, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, वहां से बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। जहां पर भी हम जाते हैं पशुपालक यही बोलते हैं कि सर हम 40 लीटर से ऊपर की, यानी तमन्ना क्या रहती है 40 लीटर या 40 लीटर के ऊपर की हम गाय लेके तो आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या वो राजस्थान में सरवाइव कर पाएगी? क्या राजस्थान में 40 लीटर से ज्यादा दूध देने वाली गायों की डेयरी सक्सेस हो सकती है क्या? ये बातें सभी के जहन में है जो अच्छा पशुपालन करना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। लेकिन राजस्थान में, जहां पर राजस्थान में भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां हरे चारे की उपलब्धता अच्छी है, वहां के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां हरा चारा है ना, तो वहां तो एचएफ गायों को इजीली रखा जा सकता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हरा चारा है ही नहीं साहब, तब आप हाई मिल्किंग वाली गायों को कैसे मैनेज करेंगे? ये बहुत बड़ी चुनौती होती है और उस चुनौती को आप बखूबी पार कर सकते हैं। कई जो पशुपालक हैं जो डेयरी चला रहे हैं, हमारे एरिया में भी जो 40 लीटर से ऊपर की गायें रख रहे हैं, उन्हें मैनेज कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। बस उसके लिए कुछ तरीके फॉलो करने पड़ेंगे। कुछ तरीके ऐसे हैं जो कुछ महंगे हैं और कुछ सस्ते हैं। सारों का कॉम्बिनेशन हम अगर लेकर के चलेंगे तो श्योरली सफलता मिल ही जाएगी। तो भाई, अगर हरा चारा नहीं है तो उसके विकल्प में या क्या क्या मैनेजमेंट ऐसे करें कि अच्छा दूध प्राप्त किया जा सके। अच्छा दूध प्राप्त करेंगे तभी भाई डेयरी चलेगी, अदरवाइज कैसे चलेगी? तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य से बात करें तो यहाँ एक्चुअली होता क्या है, जो भी 25 लीटर से ज़्यादा दूध देने वाली गायें हैं उनको हम जो भी खिलाते हैं, भाई पहली बात हम करते हैं कि चलो हरा चारा कम मिलेगा तो हम विटामिन मिनरल की पूर्ति जो है वो हम कर देंगे, दाना मिश्रण खिला करके कर देंगे। दाना मिश्रण खिला करके वाकई कर देते हैं। और दाना मिश्रण में कुछ चीज़ें जैसे मेथी ऐड की जाती है, सोयाबीन ऐड की जाती है, गर्मियों में जो सर्दी में बाजरा ऐड किया जाता है या ज्वार ऐड किया जाता है, साथ में मक्का वगैरह भी लेते हैं। और जो खलियाँ लेते हैं वो कुछ प्रकार की लेते हैं, जैसे तिल की खल यहाँ अच्छी मिलती है, बिनोला मिल जाता है, सोयाबीन की मिल जाती है। तो ऐसी खलें जो है वो 3-4 प्रकार की खलों का मिक्सअप करके और एक अच्छा दाना मिश्रण बनाया जा सकता है। लेकिन एक बात क्या आपको याद है, वो बात यह है कि मैं हमेशा बताता हूं कि आप दाना मिश्रण किसी भी गाय को दूध के हिसाब से कितना दे सकते हैं। ड्राई मैटर इनटेक कैलकुलेशन हमने अलग वीडियो में बताई थी, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, उससे आपको पता चल जाएगा कि कितना हरा चारा खिलाएं, कितना सूखा चारा खिलाएं, कितना दाना मिश्रण खिलाएं। तो वहां आपने कैलकुलेशन अगर की है तो भाई दूध के हिसाब से दाना मिश्रण दिया जाता है। लेकिन है तो आगे पशु ही, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी पशु को 11 किलो, 12 किलो, 13 किलो तक खिलाया जाता है ना, तो फिर वो उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है और सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होने लग जाते हैं। दूध अगर मान लीजिए किसी भी गाय का दूध जो है वो 30 लीटर है, तो 30 लीटर दूध पे कितना खिलाया जाएगा? 30 लीटर दूध पे अगर देखें तो 10 किलो पे, यानी 2.5 किलो पे 1 किलो, मतलब 2.5 लीटर पर 1 किलो खिलाया जाता है। ठीक है, तो 4 किलो 10 किलो पर हो गया, तो 12 kg का कैलकुलेशन बनता है। तो 12 kg अगर आप खिलाते हैं और 1 kg 2 kg बॉडी मेंटेनिंग के लिए, तो 13-14 पे चला जाता है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। और बात जहाँ पर होती है इसकी 40 लीटर की, तो वहाँ पर फिर दाना मिश्रण बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए हमें कुछ चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा और वो हम कहते हैं बाईपास फैट और बाईपास प्रोटीन। जहाँ पर हरे चारे की उपलब्धता नहीं है, ये परेशानी जो मैंने बताई ना दाना मिश्रण वाली, वो तो सब जगह ही रहती है। लेकिन हरा चारा होता है ना, तो काफ़ी हद तक विटामिन और मिनरल्स की जो वैल्यूज़ होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है, वो पूरी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या करें, तो यहाँ पर बाईपास फैट और बाईपास प्रोटीन जैसे जो प्रोडक्ट हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। ऑल ओवर इंडिया में, इंडिया के हर कोने में बाईपास प्रोटीन भी मिलते हैं, कई कंपनियों के केटल फीड के साथ आते हैं, कई कंपनियों के बाईपास फैट भी मिलते हैं। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी कंपनी का जो आपके एरिया में मिलता हो और अच्छा रिजल्ट देता हो, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से कि भाई कौन सा बेटर है इस एरिया में, तो वो आपको रिसर्च करके बता देंगे। तो ये आप नज़दीकी पशु चिकित्सक से कंसल्ट करके और इनको चालू कर दीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। सेकंड, मैंने बताया कि आप दाना मिश्रण में थोड़ी पौष्टिकता रखिए। भाई जब ज़्यादा हम दे नहीं सकते तो जो भी दे रहे हैं उनमें पौष्टिकता रखिए। और पौष्टिकता के लिए मेनली जो दिया जाता है वो सोयाबीन दिया जाता है और
मेथी दी जाती है, बाकी चीज़ें तो सब देते ही हैं। मेथी और सोयाबीन की मात्रा को बढ़ा करके और आप अच्छा फायदा ले सकते हैं। इसके अलावा पिछले वीडियो में मैंने जो दोनों जड़ी बूटियां आपको बताई थी, शतावरी और अश्वगंधा, पीली शतावर अश्वगंधा, इनका इस्तेमाल भी होता है और अच्छा रिजल्ट यहाँ पर मिलता है। अब जब दाना मिश्रण ज़्यादा खिलाया जाता है तो कई गायों में प्रॉब्लम आ जाती है फीड इनटेक की, यानी वो खाना पीना कम कर देती है। ऐसी कंडीशन में एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ जाती है और वो है यीस्ट पाउडर। जी हाँ, ये जो यीस्ट पाउडर है, इस यीस्ट पाउडर को दिया जाता है पाचन शक्ति को मेंटेन करने के लिए। जितनी भी चीज़ें हम खिला रहे हैं उनको अच्छी तरीके से पाचन करने के लिए, क्योंकि एक्चुअली जब पाचन होगा तभी तो मेटाबॉलिज्म होगा, यानी पाचन से ये सारे के सारे तत्व अंदर टूटेंगे, विटामिन और मिनरल और पोषक तत्वों में बदलेंगे और फिर मेटाबॉलिज्म के थ्रू वो ब्लड में पहुंचेंगे, तभी वो काम करेंगे। ये चीज़ें फैक्ट हो गई है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को मैनेज करके काफ़ी हद तक हरे चारे की जो कमी है उसको दूर किया जा सकता है। लेकिन आप ये मान के चलें कि हरे चारे के बगैर डेयरी करना बहुत खतरनाक हो सकता है। इसीलिए विकल्प के रूप में जितना हम हरा चारा खिलाते हैं, अगर उतना नहीं खिला सके कोई बात नहीं, लेकिन विकल्प के रूप में हमें एक चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा और वो है फ्रेंड साइलेज। जी हाँ, साइलेज जहाँ पर मक्का की फसलें होती है वहाँ पर बनवाया जा सकता है। ऐसे एरिया में आप बनवा सकते हैं जहाँ पर मक्के की फसलें होती है, तो आप वहाँ से बनवा करके मंगवा सकते हैं। इसके अलावा कई कंपनियाँ, कई जो डेयरी फार्मर हैं वो इस पर बड़े स्केल में काम करते हैं, यानी सेल करते हैं। अगर आपके एरिया में कोई विश्वास पात्र आपको सप्लायर मिल जाता है साइलेज का, तो उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए। नॉर्मली अभी 6 से 7 रुपये के आसपास किलो में आपको साइलेज उपलब्ध हो जाएगा और कई जो है वो कम में भी उपलब्ध करवा देते हैं। लेकिन यहां आप गुणवत्ता का ध्यान रखिएगा। साइलेज कैसे बनाते हैं, उसकी गुणवत्ता कितनी कैसे नापी जाती है और किस तरीके से खिलाया जाता है, इसके ऊपर मोहन भाई दोनों वीडियो डाल देना, साइलेज कैसे खिलाते हैं और साइलेज कैसे बनाते हैं, ताकि आपको साइलेज के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो जाए। हमारे इसी चैनल पर वीडियो बनाए हुए हैं, वो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साइलेज देना। तो अगर आप ये कर लेंगे ना, तो उसके बाद आपको हरे चारे की कमी महसूस ही नहीं होगी। आप हरा चारा नहीं मंगवा सकते हैं बाहर से, दूर से हरा चारा नहीं मंगवा सकते हैं, लेकिन दूर से आप साइलेज मंगवा सकते हैं और अपनी गायों को जो हाई मिल्किंग काउज हैं, एचएफ गायें हैं, उनको आप मेंटेन कर सकते हैं। नो डाउट राजस्थान में भी ये डेयरियां चल सकती है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही सुनहरा मौका है आप लोगों को डेयरी फार्मिंग की A to Z ट्रेनिंग प्राप्त करने का, वो भी बिल्कुल मतलब चैनल की तरफ से मुफ्त और ऐप के कुछ चार्जेस में चलती है। तो ये जो रामावत एनिमल ऐप आपको दिख रहा है ना, उस पर आप जा करके उसको डाउनलोड कर लीजिए। 1234 OTP है और वहाँ डेयरी फार्मिंग का कोर्स जो है वो आप ले सकते हैं। डेयरी फार्मिंग की A to Z ट्रेनिंग ले सकते हैं। वहाँ पर मैं रोज़ लाइव आता हूँ और आप लोगों की समस्याएं सुनता हूँ और डेयरी फार्मिंग के ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स, सारी की सारी चीज़ें, चाहे वो मार्केटिंग की हो, परचेजिंग की हो, फीडिंग की हो, सेड कुछ भी हो, सब कुछ लिया जाता है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं।